हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून Yes, सर। sir. गुड आफ्टरनून। और सब बढ़िया? अरे बढ़िया। यस सर। और बेटा एक्सपेरिमेंटल रेशो हाँ चल रहा है दूसरा बैच। पीएम क्या होता है रे? प्राइम मिनिस्टर 2, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। हाँ, पीएम बैच क्या होता है बताओ? प्राइमस बैच होता है ना? हाँ हाँ, प्राइमस बैच होता है। चलो बेटा। Sir, हाँ previous class का थोड़ा recap कर दीजिएगा ना सर? हाँ, रिपीट बहुत कर रहा हूँ, वही तो करा रहा हूँ, वही तो करा रहा हूँ। अच्छा देख, रिकेप ही कराऊंगा तेरे को सारे। Yes, sir. अच्छा देख, इसको अच्छा से सीखना है तेरे को, है ना? सीखना तो पड़ेगा, अदरवाइज फिजिकल क्लास में आते तो तेरे को दिमाग में बड़ा चाट लग जाते, है ना? तो अभी तो नहीं आया ना, तो उस वजह से अभी अच्छा से देख, ठीक है? अच्छा मैं इधर से भी ऑन कर लेता हूँ तेरा क्लास, अदरवाइज दिखता नहीं है ना, आपका नाम दिखता नहीं है। एक तो फेस तो नहीं दिख रहा है, ये तो बेटा छुपा के रखा फेस सब लोग, और साथ साथ क्या है सर ऑन कर लेते हैं सर, आप बोलो सर वीडियो ऑन करवा दीजिए। सर मैच में करते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना? इसमें देखो बेटा, कैमरा ऑन करना है। हाँ कैमरा ऑन कर ले, एक मिनट कैमरा ऑन कर। तो
तू पहले कैमरा ऑन कर, तेरे को देख लेता हूँ। तेरे को देखता हूँ। एक मिनट बता। बहुत स्माइलिंग फेस है तेरा। हाँ क्या रे? हाँ बता। बहुत बढ़िया बेटा। चलो राणा जी हमारा ये कर लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा स्क्रीन शेयर किया पहले तो मैं ही बता। मैं तेरे साथ स्क्रीन शेयर किया। यस सर। यस कर सर। दिया ना? अच्छा ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है। चल अभी हम लोग का मिशन करते हैं। इसमें हम लोग कल हाइब्रिडेशन के बारे में बता रहा था, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन। सर आज क्लास रिकॉर्ड कर दीजिए सर, सारे टीचर्स ने रिकॉर्ड किया आज क्लास। रिकॉर्ड कर दिया? चलो मैं भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। तेरा रिकॉर्ड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है क्या नंबर? अदरवाइज फालतू में कराओगे तू। डाउनलोड हो रहा है क्या? सबसे पहले बता। हो रहा है सर। डाउनलोड हो रहा है? हो रहा पक्का? है। हो रहा है सर। पक्का? हाँ यस सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करा देता हूँ। तेरा कहाँ से रिकॉर्डिंग होता है? यहीं से रिकॉर्डिंग होता है ना। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कर दिया। बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना बेटा? नो सर। यस सर। हाँ हो गया सर। हो गया सर। हो गया ना? अच्छा हाइब्रिडेशन बता रहा था। हाइब्रिडेशन में हम लोग क्या है ना sp टाइप बताया, sp2, sp3, sp3d2 एंड हम लोग ये बता रहा हूँ sp3d2 टाइप, है ना? ये आपका अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। ये क्या होता है ना? sp3d2, है ना? sp3d2 ये हाइब्रिडेशन होता है। अरे ये क्या हो गया? मोबाइल ऑफ हो रहा है कि? अच्छा sp3d2 हो गया हाइब्रिडेशन। अच्छा इसमें आप लोग बेटा म्यूट कर ले, अदरवाइज बैकग्राउंड नॉइज होएगा तो रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? अच्छा sp3d2 होने से क्या हो जाएगा ना? ज्योमेट्री जो होता है इसका ज्योमेट्री क्या होगा ना? हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, है ना? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे दिखने लगता है? ऐसे आपका। अच्छा ऑक्टा का मतलब कौन बता सकते हो? बता ऑक्टा का मतलब क्या होगा? सर 8। ऑक्टा का मतलब 8 सर है ना? 8। ऑक्टा का मतलब क्या है? 8 होता है। एंड हिड्रल मीन्स फेस। हिड्रल मीन्स क्या होता है? फेस होता है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी 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 है ना? सराउंडिंग एटम्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल देखने में कैसे लगता है वो पहले पता होना चाहिए, है ना? देखने में कैसे होता है ना? ये पता होना चाहिए। देखो बेटा मैं ये हटा दिया तेरे को, क्या बोलते हैं बैकग्राउंड हटा दिया। अच्छा ये दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? अच्छा इसमें क्या करते हैं देख बेटा, इधर से लेके एक पेपर लेके जोड़ दे, इधर से लेके एक पेपर देके जोड़ दे, इधर से देके एक पेपर देके जोड़ दे, इधर से एक। तो एक बेटा ऊपर बेटा क्या है ना 4 फेस बन जाएगा ना, 1 2 3 4। तो आपका 4 फेस बन गया। और इधर भी आपका क्या ना 4 फेस बन जाएगा, 5 6 7 एंड ये आपका 8। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ये एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ना ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 90 होगा ना? सारे एंगल बेटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना? सारे एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसको देख बेटा हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका
ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री एंगल। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसका आगे देख बेटा, क्या ना, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा ना, जैसे ए शेप 6, क्या है ए शेप 6, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। देख बेटा अच्छा से, सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है, सल्फर है। सल्फर हमारा क्या ना सेंट्रल एटम है ना, सल्फर सेंट्रल एटम। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, 16 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 6, 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। 3 तेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 3d ऑर्बिटल भी होता है ना, 3d ऑर्बिटल भी होता है, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 3d ऑर्बिटल होगा, है ना, 3d ऑर्बिटल होगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका आउटर मोस्ट सेल का ही बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। आउटर मोस्ट सेल का मतलब थर्ड सेल आ जाएगा इसमें, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 3p में क्या है ना, 3p में हमारा क्या ना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है ना, इसमें देखो बेटा क्या है ना, हम लोग फ्लोरीन को देख रहा हूं। फ्लोरीन का क्या होता है 9 होता है, फ्लोरीन का क्या होगा ना 9 होगा। तो 9 का मतलब क्या है 1s2 2s2 2p5। तो ये फ्लोरीन का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख ले बेटा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन के इन्वॉल्व होगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ऐसे कितना फ्लोरीन है SF6 में ना, हमारा 6 फ्लोरीन है। तो 6 फ्लोरीन के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका d ऑर्बिटल क्या है ना वैकेंट पड़े हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, इसका 5 ऑर्बिटल्स होगा, है ना, d ऑर्बिटल वैकेंट है। मुझे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कराना है ना, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ना, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर का और एक आपका फ्लोरीन का, इसमें शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इन दिस केस क्या होगा, देखो बेटा इसमें आपका क्या है ना, ये आपका 3s है, 3p है और 3d है। मुझे क्या करना पड़ेगा ना, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आ जाएगा और इसमें आपका क्या है ऐसे आएगा 6 अनपेयर्ड, इसको भी अनपेयर्ड कर दिया, इसको भी अनपेयर्ड कर दिया। अभी देख क्या हो जाएगा ना, इसके साथ क्या है ना फ्लोरीन बॉन्ड करेगा, ये भी फ्लोरीन बॉन्ड करेगा, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड करेगा, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड एंड ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हाइब्रिडेशन हुआ, देख हाइब्रिडेशन क्या हुआ ना, हाइब्रिडेशन हो गया एस एंड पी का आपका 3 एंड D2, sp3 D2 हाइब्रिडेशन हो गया। क्या हो गया sp3 D2 हाइब्रिडेशन हो गया। तो sp3 D2 हाइब्रिडेशन का वजह से सल्फर पहले क्या करेगा, ऐसे बेटा देख, ऐसे आपका क्या है sp3 D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा, sp3 D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा। कितना 6, हर में क्या हो रहेगा ना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। इसमें आपका क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 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 sp3। अभी देख फ्लोरीन का क्या है, कौन सा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ना, फ्लोरीन का केस में p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल का। तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का साथ क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा p ऑर्बिटल, ये आपका अनदर फ्लोरीन का p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देखिए ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अनदर फ्लोरीन का, है ना, अनदर फ्लोरीन का, है ना, ये फ्लोरीन का, इसमें p ऑर्बिटल, इसमें भी आपका क्या है ना फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा अनदर फ्लोरीन का p ऑर्बिटल देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, है ना। अनदर p ऑर्बिटल देके फ्लोरीन का क्या है ना p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट वे में ऐसे बेटा स्ट्रक्चर बना देते हैं, कैसे ना, ये आपका एस है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन है। ये सारे एंगल कितना है ना, ए एंगल भी आपका क्या है ना 90 डिग्री है 90 डिग्री। और ए एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है ना। तो स्टेप वाइज बेटा करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख ले, उसके बाद सराउंडिंग एटम का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। तो कितना सराउंडिंग एटम्स है अकॉर्डिंग टू दिस बेटा क्या है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है, स्टेप वाइज करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देख बेटा हम लोग मान ले बेटा क्या है ना आपको CH4 का बारे में बता रहे हैं। CH4 का केस में क्या होगा ना, CH4 में क्या होगा ना, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा कार्बन है। तो कार्बन का क्या होता है 6 होता है। तो हमारा क्या है 1s2 2s2 2p2, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, सेकेंड सेल है ना। तो इसमें पहले आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मैंने 2s2 2p2, ये 2s है 2p, इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें 2s2 2p2 है। अभी देख हाइड्रोजन, देख हाइड्रोजन का केस में क्या है ना 1 एटॉमिक नंबर है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s1। तो हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो ऐसे कितना हाइड्रोजन को जोड़ना है ना, मुझे जोड़ना है कितना ना, इसमें हमारा क्या है ना 4 हाइड्रोजन के लिए जोड़ना है। तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा ना, हमारा क्या हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दे। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके साथ क्या ना हाइड्रोजन का सिग्मा, इसके साथ सिग्मा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, क्या हाइब्रिडेशन हो गया ना, sp का कितना लिया 3 लिया। तो sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हो जाएगा ना, मुझे वो चीज तेरे को याद करना है, कौन सा ना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, ऐसे हो जाएगा टेट्राहेड्रल है ना, जिसमें हाइड्रोजन 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 आएगा है ना। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। जैसे देख बेटा क्या है ना एमोनिया लिया, एमोनिया में हमारा क्या हो जाएगा ना, एमोनिया में हमारा क्या है ना नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है। तो इसका 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p3, 2p3 हो जाएगा 2s2 2p3। इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, ये आपका ऐसे है 3 इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p3। एक हाइड्रोजन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक हाइड्रोजन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बता 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे कितना हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है 3 है ना, 3 हाइड्रोजन है NH3 में 3 हाइड्रोजन है। तो 3 ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ सिग्मा, इसके साथ सिग्मा, इसके साथ सिग्मा, तो ये आपका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन पहले क्या करेगा ना हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा है ना, जिसमें आपका क्या ना एक में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है ना। एंड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है ना। लेकिन ये आपका क्या है ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बता, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है ना, ये इसको क्या बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है सर फिर से एक बार ही समझ नहीं आया लोन पेयर वाला। अच्छा इसमें देख नाइट्रोजन का केस में क्या है ना, नाइट्रोजन का केस में हमारा क्या हो गया, अच्छा इसमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्या हो गया है हैंग हो गया क्यों, अच्छा अच्छा ये लास्ट पेज ही था, ये पहला पेज ही तो था उस वजह से।
और पेज लंबा हो गया, आप लोग बताते क्यों नहीं है? अच्छा, इसमें देख, नाइट्रोजन का केस में क्या है, मेरा 2s2 2p3 है, तो 2s2 2p3 लिख दिया। एक हाइड्रोजन के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? तो ऐसे कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी अनपेयर्ड करने का जरूरत ही नहीं है ना, है ना? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मेरा क्या है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा ना, एस और पी का बेटा 3, जिसमें एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा ना, एक लोन पेयर रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गया ना, और बाकी एक एक करके इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसका यस हाइब्रिडेशन सर, क्या हो 2s2 जाएगा, वाले को कहेंगे ना लोन पेयर। हाँ 2s2, लेकिन ये आपका हाइब्रिड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना, तो मिक्स हो जाते हैं, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल नहीं है ना, ये आपका मिक्सिंग हो जाते हैं, है ना? जब बेटा बॉन्ड बनाते हैं उससे पहले मिक्स कर लेते हैं नाइट्रोजन, है ना? सर ये हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड्स के केस में होता है। हाँ, कोवलेंट कंपाउंड का केस में, जैसे देख बेटा क्या ना, वाटर का केस में बता रहा हूँ, वाटर का केस में क्या है ना, ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, तो इसका देख ले। अच्छा, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, आप लोग बताते नहीं हो, पेज नहीं चेंज करने से बेटा रिजोल्यूशन खराब हो जाता है ना। H2O का केस में बता रहा हूँ, H2O का केस में, तो H2O का केस में क्या होता है, देख बेटा इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीजन, और आपका क्या है ना, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 इनर इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p4 हो जाएगा, 2p4। तो 2s2 2p4 को कैसे लिखोगे, ये 2s2 है और ये आपका क्या है ना 2p4 है, 2p4 2p4, तो इसमें ऐसे आ जाएगा। अभी बता, एक हाइड्रोजन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। 1, तो एक 2 one हाइड्रोजन electron। है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए दो कितना unpaired। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, One सिंगल एटम से 2, सर 2। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, sp3, sp का कितना लिया 3, तो ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट कर देते हैं, टेट्राहेड्रल सर स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड नहीं करेगा, हाँ, सिग्मा बॉन्ड नहीं करेगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड ही करेगा, ठीक है ना? तो इसमें आपका क्या है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट कर देते हैं, तो इसमें एक लोन पेयर रहेगा, इसमें एक लोन पेयर, बाकी दो में क्या है, एक एक करके अनपेयर रहेगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, अनदर हाइड्रोजन भी आपका अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 2 लोन पेयर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये भी लोन पेयर है और ये भी आपका लोन पेयर है, दो लोन पेयर होता है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट वे में कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं। बात समझ में है बेटा? क्या डिफिकल्ट है भाई, इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, क्या रे? क्या सर? हाँ, अच्छा, अप टू दिस मैं समझ में आ गया। हम लोग जितना एग्जाम्पल लिया, सारे एग्जाम्पल क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड का बारे में बताया नहीं, पाई बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है वो पहले कंडीशन पता होना चाहिए, पाई बॉन्ड कब फॉर्मेशन होगा इसका कंडीशन क्या है, ठीक है ना, किस कंडीशन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सेंट्रल एटम का साथ, ठीक है ना, इसका कंडीशन हम लोग बता रहा हूं, ठीक है ना? पहले नोट करोगे और बताऊंगा, बता दो। बाकी लोगों को भी एक बार बताने दे। राणा जी तू बेटा, हाँ, अभय कुमार सिंह, बहुत हाँ सर। फेमस नाम है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें पहले बताऊं और बेटा ये नोट करोगे, सर बता दीजिए। बता दूं? हाँ, अच्छा ठीक है, राणा जी का बात मान लिया सब लोग। देख बेटा, अच्छा देख, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होता है और कैसे उसको कंसीडर किया जाता है, देखो बेटा। अच्छा, इसमें
when surrounding atoms surrounding atom has more than one unpaired electron, one सर ये unpaired के लिए बता रहे हो ना आप? इलेक्ट्रॉन, हाँ पाई बॉन्ड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, पाई बॉन्ड के लिए। When surrounding atom has more than one unpaired electrons, then one electron is used for sigma bond formation, ठीक है ना, formation, and rest electron, that means बाकी जो इलेक्ट्रॉन है used for pi bond formation, है ना, pi bond formation। pi bond formation के लिए आपका क्या है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन यूज्ड होता है। इन hybridization we have to consider sigma electrons, lone pair electrons, and unpaired electrons, but we should not consider the pi electrons, ठीक है ना, pi electrons, because pi bond is unable to form with hybrid orbital, ठीक है ना। हम लोग बहुत लंबा कुछ लिखवा दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग ये चीज बताया, इसमें ये स्टोरी में बताया ना, when surrounding atoms has more than one unpaired electron, then one electron used for sigma bond and rest electron used for pi bond. In hybridization we have to consider क्या है ना, sigma bond electrons, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साथ फॉर्मेशन नहीं हो सकते, है ना, फॉर्मेशन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इसमें जैसे हमारा क्या है ना, इसमें देखो बेटा क्या है ना, CO2 है। सर पीछे कर दो एक सेकंड, वो पूरा लिख लेते हैं। एक मिनट समझा देता हूँ, है ना, बाद में देख लो, नोट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। देख बेटा, जैसे CO2 है, CO2 में ये बता, CO2 में हमारा क्या है ना सेंट्रल एटम तो बेटा क्या है ना, हमारा कार्बन है। सराउंडिंग एटम्स कौन होगा, ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। सराउंडिंग एटम्स कौन है ना, सराउंडिंग एटम हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग एटम होगा, ठीक है ना, सराउंडिंग एटम होगा। तो ऐसे आपका क्या है ना, दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन है। अच्छा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है ना। अभी देख बेटा, इसका 2s2 एंड 2p4, ठीक है ना, 2p4। ये बता इसका कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड यूज होगा क्या ना सिग्मा बॉन्ड के लिए, एंड ऑक्सीजन बेटा दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये आपका क्या ना पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, है ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन जब रहेगा सराउंडिंग एटम्स तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, एक आपका सिग्मा बॉन्ड करेगा एंड दूसरा आपका क्या है पाई बॉन्ड करेगा। जैसे मान ले बेटा क्या है ना, हमारा नाइट्रोजन आपका सराउंडिंग एटम है, तो नाइट्रोजन आपका सराउंडिंग एटम होने से नाइट्रोजन का केस में देख बेटा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 3। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बता, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो जिसमें आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यूज्ड होगा सिग्मा बॉन्ड के लिए, बाकी दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर ये कैसे कर रहे हैं सर बाकी 2 पाई के लिए और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तेरे को बता दिया था ना, जब बेटा सराउंडिंग एटम्स में मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन बेटा क्या है ना 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ ना सेंट्रल एटम का साथ, जिसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा 1 पाई बॉन्ड होगा। क्यों ना, इसमें आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अच्छा देख अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होगा है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ बेटा, बात मत कर। सर पहला बॉन्ड सिग्मा होगा। हाँ इसमें देखो बेटा क्या है, अभी देखो बेटा, अभी कुछ नहीं पूछो, अभी पूछ देख बेटा। सर पिछले वाले जो करे उनमें क्या डिफरेंस था फिर? अच्छा देखो बेटा इसमें क्या डिफरेंस है देख, अभी बात मत करो और टेंशन भी मत ले, टेंशन ले तो आप लोग पहले से उस वजह से तो आधा 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 तो बेटा उसी में ही समझ में नहीं आता है, टेंशन क्यों ले रहा हूं, देख ना क्या होता है इसमें। देख इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, जैसे हमारा क्या ना कार्बन है CO2 है, तो CO2 में क्या है ना कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2 है ना। अच्छा इसमें हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं, है ना, 2s2 2p2 है ना, 2p2 हो जाएगा, ये 2s2 एंड 2p2। अच्छा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का हम लोग देखा था क्या है ना, इसमें आपका क्या है 2s2 2p4 हो जाते हैं आउटर मोस्ट, है ना, 2s2 2p4 होता है ना। तो एक ऑक्सीजन का क्या है ना 2 अनपेयर्ड है, ऐसे कितना ऑक्सीजन है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा अनदर ऑक्सीजन है ना, अनदर ऑक्सीजन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी 2, एक सिग्मा बॉन्ड के लिए एक पाई बॉन्ड के लिए यूज होगा, इसका भी एक सिग्मा बॉन्ड एक आपका पाई बॉन्ड के लिए यूज होगा। अच्छा एक ऑक्सीजन बेटा क्या है ना 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे कार्बन का साथ, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन तेरा क्या है ना कार्बन का साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन से, ऐसे बेटा 2 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये आपका क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दे, इसमें आपका क्या है ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दिया, क्यों ना एक आपका 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए बेटा नंबर 1 ऑक्सीजन इसको मान लिया, ये आपका नंबर 2 ऑक्सीजन, मैंने मान लिया बेटा ये नंबर 1 ऑक्सीजन ये नंबर 2 ऑक्सीजन, ये नंबर 1 ऑक्सीजन क्या करेगा पहले सिग्मा बॉन्ड बना लिया, नंबर 2 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना लिया सिग्मा बॉन्ड, नंबर 1 ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, ये क्या करेगा इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा पाई बॉन्ड, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसका क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा मैंने बताया, पाई बॉन्ड को हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसीडर नहीं करते हैं, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp हो जाएगा sp, क्यों पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है, तो sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है ना लीनियर होगा, sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है लीनियर होगा, तो दैट मीन्स क्या है ना नंबर 1 ऑक्सीजन इधर नंबर 2 ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ क्या है ना एक पाई बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड होगा और इसके साथ भी एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडेशन, लीनियर स्ट्रक्चर, एंगल कितना है
ना 180 डिग्री 180 एंगल, degree. 180 डिग्री एंगल है। अच्छा थोड़ा समझ में आया, बाकी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बेटा एग्जाम्पल देते जा रहा हूं, तो कब तक बेटा समझ में आया। देख इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, मैंने जैसे आपका SO3 बता रहा हूं, SO3 में कैसे होगा, SO3 में कैसे होगा ना, SO3 को करने के लिए देख बेटा क्या करोगे, पहले सल्फर को लिख ले, तो सल्फर का क्या होता है 16 होता है। एक्चुअल में तेरे को ऑक्सीजन से खींचना था, लेकिन अभी मैं थोड़ा बता रहा हूं। इसमें आपका क्या है ना, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4 हो गया। 3 है मीन्स क्या ना 3d ऑर्बिटल तो रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो 3d ऑर्बिटल रहेगा, आउटर मोस्ट सेल हो गया, थर्ड सेल। अच्छा इसका देखो बेटा क्या है ना, हमारा ये 3s होगा 3s, और ये आपका क्या है ना 3p4 3d ऑर्बिटल हमारा क्या है ना बैक एंड है ना। आपको ऑक्सीजन को जोड़ना है, कितना ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हमारा ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी जोड़ने के लिए आपका क्या है ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी जोड़ने के लिए क्या है ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड ये आपका पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ये आपका पाई बॉन्ड है ना। तो 3 सिग्मा 3 पाई। तो एक ऑक्सीजन को सल्फर का साथ जोड़ना है, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑक्सीजन को सल्फर का साथ जोड़ने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लगेगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो इसमें आपका क्या है ना 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकता हूं मैं, ऐसे आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया। 3 ऑक्सीजन है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो नंबर 1 ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड दे दे है ना, नंबर 2 ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड, नंबर 3 ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड दे दे है ना। तो सबका क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर से क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या करेगा एक पाई बॉन्ड करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड, ये भी एक पाई बॉन्ड करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बचा है, पाई बॉन्ड करेगा, ये भी एक आपका क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा है ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। हम लोग हाइब्रिडेशन में पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसमें आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 होगा। एंड sp2 का मतलब क्या होता है बेटा ना ट्रायगोनल प्लेनर, क्या होता है ट्रायगोनल प्लेनर होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, 3 ऑक्सीजन सिग्मा, ये आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा, ये बना दिया। इसके बाद क्या ना इसके साथ एक पाई, इसके साथ एक पाई, इसके साथ एक पाई, ये आपका 120 डिग्री एंगल है एंड ट्रायगोनल प्लेनर है ना, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा इसमें थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो बेटा देखो, जैसे आपका हम लोग क्या है SO2 बता रहा हूं, SO2 का केस में क्या होगा ना, SO2 का केस में फिर से हमारा सल्फर जो है ये आपका क्या ना 3s2 3p4 होगा, 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा है ना, 3d ऑर्बिटल हमारा वैकेंट है ना। अच्छा अभी देख बेटा 2 ऑक्सीजन है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा इसमें ये आ जाएगा, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ये आएगा है ना। तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ये बता एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 2. बता 2 चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 4. 4 चाहिए। तो देख बेटा इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा हूं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा हूं, जितना चाहिए उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करो। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना हमारा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें देख बेटा क्या ना नंबर 1 ऑक्सीजन सिग्मा कर दिया है ना, एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, नंबर 2 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, लेकिन नंबर 1 का क्या है एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके साथ
पाई बॉन्ड। नंबर 2 का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हम लोग बताया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है। तो देख बेटा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है बेटा ना, sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है। ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर होगा, जिसमें आपका क्या है ना, एक में देख बेटा लोन पेयर रह जाएगा, लोन पेयर, इसको हम लोग दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं, है ना, लोन पेयर को दिखाने के लिए। बाकी देख बेटा 2 ऑक्सीजन है, एक सिग्मा एक सिग्मा, लेकिन इसके साथ क्या है ना, एक पाई और इसके साथ एक पाई। अभी बता क्या क्या प्रॉब्लम तेरा मन में आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम तेरा मन में आ रहा है बता, क्या ना, क्या क्या प्रॉब्लम तेरा मन में आ रहा है बता। हाँ भाई, फिर एक बार आप SO3 वाला दिखाओ। SO3 का, अच्छा दिखाने बोल रहा हूँ, सही है, SO3 का दिखा देते हैं। देखो बेटा SO3 का, SO3 का हाँ क्या सर, मुझे प्रॉब्लम ये है। बोलना है, हाँ, मुझे ये बोलना है कि यहाँ पे जब आपने मतलब ऑक्सीजन का देखा और फिर आपने बोला कि यहाँ पर मतलब उसके बाद उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा, उसके बाद आपने जो इसमें सिग्मा और पाई लिया, तो कैसे लिया मुझे वो नहीं समझ में आया। अरे बेटा पहले क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन सर बचा है ना, तो ऐसे सर 3 ऑक्सीजन पहले सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ओके सर। उसके बाद क्या ना, ये पाई बॉन्ड करेगा इसके साथ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का साथ, ये इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, ओके सर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सर उसके बाद लेकिन जब पाई बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो उसका अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन, हाँ सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा था, वो इसके तभी साथ उसने बनाया ना। पाई वाला बॉन्ड बनाया। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। 2 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक एक 2 सिग्मा सिग्मा एक बॉन्ड पाई। बनाएंगे, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है ना, एक सिग्मा यस सर। एक पाई बनाएंगे। और कुछ डाउट है किसी का। सर अगर वो सारे नो सर, हो गलत हो जाएगा। हम्म सर फिर अगर उस वो इलेक्ट्रॉन का सारे क्या होगा, वो जो डी ऑर्बिटल में चला गया, उसका क्या होगा। अरे वही तो उसके साथ पाई बॉन्ड बनाया ना, पाई बॉन्ड बनाया ना उसके साथ, ये डी इलेक्ट्रॉन का साथ ही तो पाई बॉन्ड। इसका बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएगा तेरा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर का एक आपका ना हमारा ऑक्सीजन का, दूसरा जो पाई बॉन्ड बनाया उसमें भी क्या है ना, एक सल्फर का एक बेटा क्या है ना ऑक्सीजन का, इसमें भी देख बेटा एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड में भी क्या है ना, एक सल्फर का एक बड़ा ऑक्सीजन का, पाई बॉन्ड में भी एक ऑक्सीजन का एक आपका ना सल्फर का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है देख बेटा, इसका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है देख बेटा 1 2 3 4 5 6। एंड ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा बता, 2 करके इलेक्ट्रॉन है ना 6। हाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, वो तो सर, वो भी तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग Yes, इलेक्ट्रॉन में बनेगा। हाँ बता। सर हाइब्रिडाइजेशन कभी sp4 ने एसपी एसपी पी तो बेटा 4 होता ही नहीं है, sp4 यस कैसे सर हो तो जाएगा। वही हाँ पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं ना, तो p4 कैसे हो उससे जाएगा, ज्यादा हो सर 3 से ज्यादा होगा तो मतलब d में चला जाएगा। डी में चला जाएगा, बिल्कुल डी में चला जाएगा, ठीक तो है ना। सर s2 हो सकता है हाँ sp2 हो सकते हैं, s2p2 एस ऑर्बिटल 2 कैसे हो जाएगा बेटा, उफ, इसमें एसी ऑर्बिटल तो तेरा एक है, s2p कैसे हो जाएगा, एस ऑर्बिटल कितना है, अरे ये बॉक्स बेटा एक ही है ना। ओके सर समझ गया हाँ समझ गया। हाँ बेटा 2 बॉक्स सर कैसे बनाओगे। सर हाँ सर अगर नाइट्रोजन अगर सराउंडिंग एटम में रहेगा सर तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसका मतलब बॉन्ड कैसा बनेगा। बनेगा। अरे तू बेटा ऐसे समझ, उसके बाद बेटा मैंने बताया ना बेटा सर स्टेप वाइज समझ। सर अगर ये Yes. सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए तो क्या होगा, हाँ अगर ये सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए तो क्या होगा सर, वो भी तो सही है।
नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना, एक बॉन्ड बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने से एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। सर जो सर, हम लेकिन पहले जैसे- केस कर रहे थे उसमें सब में ही सारे सिग्मा ही बॉन्ड बन रहे थे ना, उसमें क्योंकि पाई बॉन्ड, उसमें क्या था, उसमें क्या उसमें था, एक इलेक्ट्रॉन था एक सिर्फ एक बाहर। इलेक्ट्रॉन था ना सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसमें आपका पहले देख बेटा, पहले जो हम लोग जितना एग्जांपल लिया सब में ही सराउंडिंग एटम में क्या है ना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, है ना। अभी सराउंडिंग एटम्स में क्या हो गया, 2-2 करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया ना, तो दैट्स व्हाई क्या ना, वो आपका एक सिग्मा एक पाई बनाया। सर SO3 का स्ट्रक्चर बता दीजिए सर एक बार, SO3 का स्ट्रक्चर। SO3 का बता तो दिया तेरे को। सर वो नहीं, मतलब वो जो सर पहले हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं सर, वो वाला। नहीं वो मत किया करो अभी, है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तेरे दिमाग में घुस जाएगा बेटा अभी बनाने के लिए, है ना। यस कैसे होता है, यस है ना। बना तो सर, दूंगा पहले मैं, और इसमें- लेकिन क्या ना तेरा दिमाग घूम जाएगा, फालतू में क्यों करोगे, दिमाग घुमाना है, सीधा सीधा रास्ते में चलना, जिस रास्ता में तू IIT में पहुंच सकते हो, है ना। तू बेटा IIT जाना है बेटा, इससे मैं जनकपुरी से IIT जाना है, तू बेटा क्या करते हो, पहले आपका चले जाते हो बेटा इसमें क्या बोलते हैं पुराने दिल्ली स्टेशन में, उसके बाद फिर से आपका क्या ना साउथ एक्स पहुंच जाते हो, उसके बाद बदरपुर बड़र, उसके बाद बेटा क्या ना इधर आके बेटा IIT हौज खास में आओगी, ऐसे जाते हैं। जाना है हमें अगर हौज जाना खास है से तो पहुंच सीधा जाओ जाएंगे बेटा। पुरानी दिल्ली। कितना कितना घूम के जाते हो बेटा, बेवकूफी कर रहे हो, है ना। उसी वजह से आप लोग का स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी चीज बोला शुरू कर देते हैं, कुछ भी चीज, जैसे हमारा राणा जी सीख के आते हैं, सारे उल्टा सीधा सीख के आते हैं, और वो नहीं सीखे तो अच्छा ही है, तब फ्रेश माइंड में कुछ सीख पाए। सीखना है, खाना है तो अच्छा खाना खाओ, अदरवाइज मत खाओ बेटा। चलते हुए सड़क पे रेडी का खाना मत खाओ, खाना है तो बेटा कहना रेस्टोरेंट का खाना खाओ, अच्छा वाला, एटलीस्ट 3 स्टार का तो खा ले बेटा, ठीक है। सर एक ये चीज बना पूछ दूंगा, लेकिन क्या ना तेरा अभी बेटा दिमाग में वो चीज नहीं आएगा, हम लोग बनाऊंगा, है ना। ये जैसे SO2 का पाई बॉन्ड कैसे हो रहा है ना, वो बनाऊंगा, ठीक है। सर स्टार्टिंग से दिखा दो, नोट करने दो सर एक बार। पहले और अब में डिफरेंस क्या है, बस ये समझ नहीं आ रहा। अरे पहले में जितना एग्जांपल लिया सारे सराउंडिंग एटम्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये आपका ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड। इसमें हाँ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या फ्लोरीन में, बता कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड पेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हो बेटा, बेटा Yes, sir. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब रहते हैं उसको पेयर बोलते हैं, और अकेला जब रहते हैं उसको अनपेयर बोलते हैं। बेटा इतना ही तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बेटा क्या ना, ये अनपेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, एक ही अनपेयर, जितना सराउंडिंग एटम्स बताया पहले वाला, जितना एग्जांपल देख बेटा सब में, जैसे हाइड्रोजन बताया उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है बता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें सर, बताया one. था, हाइड्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1 है। क्लोरीन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना था, देख कल जो कराया था कितना था, 1 था, 1 है। तो उसी वजह से तो ये लाइन लिखवाया, क्या लिखवाया देख, व्हेन सराउंडिंग एटम हैज मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, then 1 electron used for sigma bond formation and rest electron used for pi bond formation। क्लोरीन का केस में एक ही अनपेयर्ड सर अब इलेक्ट्रॉन जैसे था, 2 3 4 है अगर बाहर वाले में, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी हाँ, के 3 बाकी पाए का होंगे। पाई बॉन्ड होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, बट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते। बात समझ में आई, अरे समझ में Yes, आई बेटा sir. और नहीं आई, यस क्या सर, समझ difference आगे है लिखने दो समझ में सर आया? बस अब। हाँ अच्छा, लिख तो लोगे, लिख लेंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम है, वो तो लिख लोगे, ठीक है ना। अच्छा पहले तो समझ में आना चाहिए ना बेटा, ठीक है ना। तो लाइन का मतलब समझ में आया, ये जो नोट लिखाया इसके साथ रिलेट कर Yes, पा रहा हो, sir. रिलेट कर पा रहा हो, अरे Yes, रिलेट sir. कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो, यस सर, कर पा रहे हैं। कर रहे ना, ठीक है चलो बेटा। सर हाँ सर एक डाउट है सर, ये है कि कहते हैं जब भी हम कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसके हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
तो उसमें जरूरी है कि जो पहला बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, बाकी की तो सिग्मा होंगे। ये सारे उल्टा बताते हैं। इसका मैडम ने तेरा दिमाग खा लिया क्या? पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाना है, बाकी पाई बॉन्ड। तू उल्टा बताते हो। यस सर, मतलब वही ठीक है ना, वही क्या, ये देख जैसे सर जरूरी है मैंने, क्या ऐसा? हाँ ठीक है ना, जैसे आपका क्या है ना, इसमें HCN इसको बनाना है, ठीक है ना। ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। कार्बन का क्या होता है बता, अभी याद हुआ? कार्बन का क्या होता है? अरे बता बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर 1s2 2s2 और 2p6 2p2 2p2, ठीक है ना, 2p2। तो इसमें आउटर मोस्ट लिखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ना, 2s2 2s2 एंड 2p आपका क्या हो जाएगा 2p2, ठीक है ना। 2d ऑर्बिटल नहीं होता है ना, 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। अच्छा इसमें बता, अभी सराउंडिंग एटम देखना है। तो हाइड्रोजन का केस में क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का केस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें 2s2 2p3, ठीक है ना, 2s2 2p3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड। बाकी दो क्या करेगा? बाकी दो क्या करेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। तो कार्बन का साथ जोड़ना है एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। एक नाइट्रोजन को जोड़ने के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो इसमें 4 लिख दे, है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दे। हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड कर लिया, है ना, नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड कर लिया। नाइट्रोजन का अभी भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसके साथ क्या करेगा? पाई। इसके साथ पाई, है ना, पाई करेगा। तो अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, हाइब्रिडेशन क्या होगा, हम लोग पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं। sp का मतलब क्या है ना, लीनियर होगा। sp का मतलब लीनियर। तो ये हाइड्रोजन होगा, ये आपका नाइट्रोजन होगा। सिग्मा सिग्मा बना लिया। बाकी दो क्या होगा ना, नाइट्रोजन का साथ पाई, इसमें पाई होगा और इसमें पाई होगा। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? सर आ गई। और मैडम क्यों नहीं आ गई? तो टेंशन क्यों लेते हो प्रश्न भी? आ गए प्रश्न सर। भी, सर मैंने बोला आ गई समझ में। हाँ टेंशन में जो रहते हो ज्यादा। टेंशन में जैसे राणा जी हमेशा टेंशन में, एक पता नहीं इसका मैडम ने क्या सिखा दिया, इसमें हमेशा टेंशन में रहता है। क्या रे राणा जी, तो हमेशा टेंशन में क्यों रहते? मेरे हाँ टेंशन में क्यों रहते हो? सर तो पता है, बस वो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ हाँ, सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर लीनियर बना, और क्या है, लीनियर तो बन गया, है ना। अभी बेटा वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मत करना। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर करोगे तो बेटा पूरा फंस जाओगे, ठीक है ना, पूरा फंसोगे। कैसे ना, ये तो मैं बना दूंगा लेकिन तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फालतू में क्यों करना चाहते हो। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, एक हाइड्रोजन रहेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा क्या ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये आपका रहे ना, नाइट्रोजन का साथ क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, नाइट्रोजन का साथ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल कैसे देखने में लगता है बता? पी ऑर्बिटल कैसे देखने में लगता है बता? पी ऑर्बिटल, अरे डंबल शेप होता है, डंबल शेप होता है ना। तो डंबल शेप में देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसका जो पी ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल का साथ क्या हो जाएगा, मैंने अलग अलग कलर से बना देता हूं। इसका पी ऑर्बिटल का साथ इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा, है ना। ये बेटा ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग हो रहा है, ये 2 बॉन्ड नहीं है रे बेटा, एक ही बॉन्ड है, बेवकूफी मत करना बेटा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, अनदर पी ऑर्बिटल। अनदर पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ऐसे है बेटा, क्या है ना, ये आपका अनदर पी ऑर्बिटल होगा, इसका ऐसे होगा और इसका बेटा क्या है ना, क्या है ये, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इसको दिमाग में मत रख अभी, ठीक है ना, इसको मत कर, ठीक है। तो इसको मत कर बेटा, इसमें मिटा दे, ये अभी दिमाग खाने वाला सर ये आपने हाइड्रोजन का जो बनाया था वो एस ऑर्बिटल के साथ होगा ना? हाँ एस ऑर्बिटल का साथ होगा। दिमाग मत बेटा खराब कर, अपना दिमाग संभाल के रख, ठीक है ना।
जहां पे जितना जरूरत है उतना ही गर्म करो, है ना। हो गया बेटा? अरे समझ में आया और नहीं आया क्या रे? हेलो, आ गया सर समझ। आगे समझ आ गया। अच्छा देख बेटा, हम लोग बताया था ना, कल बताया था आपको चुटकियों में बताना है, उसके लिए क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बताया था ना बेटा? अरे बताया था, बता। यस सर। इसमें हाइब्रिडेशन निकालने के लिए देख बेटा, जब sp हाइब्रिडेशन होगा, s एंड p इसका 2, अच्छा sp2 इसमें कितना है देख बेटा, s का 1 p का 2, तो दैट मीन 3 हो जाएगा। ये बता sp3 का मतलब क्या हो जाएगा ना, s का 1 p का 3 4 हो जाएगा। sp3d कितना होगा रे वैष्णवी, बता कितना 5 है? सर। 5। अच्छा sp3d3 d2 कितना कितना होगा? 6। अच्छा देख बेटा, तेरे को पहले क्या बताया था ना, हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका, जैसे BCl2 बताया था, ठीक है ना, BCl3 बताया था, ये सब बताया था, ठीक है ना। अभी देख बेटा शॉर्टकट मेथड में क्या बताते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस क्या हो जाएगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सराउंडिंग एटम्स अपॉन 2। इसका मतलब क्या है देखते हैं। ये बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दी सराउंडिंग एटम्स। जैसे हम लोग बेटा BCl2 बताया था, B का बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है देख बेटा, B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन B बेटा 4 होता है, तो 1s2 2s2, तो 2 बेटा क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा 2, ठीक है ना। क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपका 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपका 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा रे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो देख बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन सराउंडिंग एटम्स, 2 क्लोरीन है, एक एक करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपॉन 2 इक्वल टू 2 मींस sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, सॉरी sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। जैसे आपका देख बेटा ना, BCl3 बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बेटा, 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 होगा, तो 3 प्लस क्लोरीन के लिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम्स का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन है अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो sp2 हो जाएगा। जैसे आपका देख बेटा क्या है ना CH4 में कार्बन है, कार्बन का क्या है ना 6 है, तो 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 मींस क्या हो जाएगा ना, इसमें हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 होता है, ऐसे कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मींस sp3। जैसे आपका देख बेटा PCl5 में क्या हो जाएगा ना, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, तो 5 प्लस क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 क्लोरीन है प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो इसमें 5 मीन्स क्या हो जाएगा sp3d। जैसे आपका देख बेटा SF6 में सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना हमारा 6 मीन्स sp3d2 हाइब्रिडेशन। जैसे देख बेटा CO2 का केस में बता रहा हूँ, CO2 का केस में क्या था ना, कार्बन प्लस क्या ना ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसमें हमारा कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2 हमारा क्या है ना 4 है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना, ये आपका 1s2 2s2 2p4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा
ना 1 1 2, तो 2 + 2 अपॉन 2। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक आपका पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा देख बेटा 4। बट 2 पाई को माइनस कर दे। 2 पाई को क्यों माइनस कर रहा हूं? पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं ना, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा 2 मींस sp2 sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। जैसे आपका देखिए बेटा सल्फर का केस में SO3 है, तो SO3 का केस में क्या है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6 होता है, तो सल्फर का भी सेम ग्रुप में है। ऑक्सीजन का क्या होता है 2s2 2p4 एंड सल्फर क्या हो जाएगा 3s2 3p4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा। ऑक्सीजन का 6 है तो इसका सल्फर को भी 6 होगा। ऐसे करना है। तो इसमें आपका क्या ना ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो 2 + 2 + 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 होगा। लेकिन इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 3 पाई को माइनस करना है, 3 पाई को माइनस करोगे 3 आएगा, तो sp2 हाइब्रिडेशन। कितना टाइम लग रहा है बेटा हाइब्रिडेशन निकालना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ तेरा क्या हो जाएगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या है ना सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम्स का क्या लेना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, पाई इलेक्ट्रॉन रहने से माइनस कर दे बाद में। इसमें आपका जैसे बेटा SiCl4, SiCl4 में क्या हो जाएगा, Si बेटा कौन सा फैमिली का मेंबर, कार्बन का, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है, तो सिलिकॉन का भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 बेटा अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेना है 1 + 1 + 1 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना तेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 मीन्स क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन हो। जैसे आपका देख बेटा इसमें हम लोग बता रहा हूं आपका ये है जैसे ये देख बेटा कौन सा बताऊं CO2, अच्छा इसमें जैसे आपका क्या ना एक CO3 जेनोन का कंपाउंड होता है ना, जेनोन का कंपाउंड होता है। तो इसमें जेनोन में देख बेटा क्या हो जाएगा ना, नियोन फैमिली का मेंबर होता है, तो नियोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख ले कितना है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा नियोन का 8 हो जाएगा। 10 होता है तो 1s2 2s2 2p6, इसका कितना होगा 8, तो इसमें भी आपका क्या ना 8 होगा, जेनोन में भी 8 होगा। 2 + 2 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है बेटा देख लेना 14, 7 माइनस क्या करना पड़ेगा 3 पाई करना पड़ेगा, 3 पाई माइनस कर दे 4 आ गया, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, है ना, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। जैसे आपका देख बेटा क्या है ना हमारा SnCl2, SnCl2 में क्या होगा ना, Sn बेटा कौन सा फैमिली का मेंबर, कौन सी गीत सुनो पहले, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कार्बन फैमिली, तो इसका 4 हो जाएगा एंड क्लोरीन का 1 + 1 + 1 हो जाएगा, है ना अपॉन 2, तो इसमें कितना आ रहा है देख बेटा 6, 3 हो जाएगा, 3 मीन्स क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन। कितना सेकंड लग रहा है राणा जी, बहुत बातें करते हो, अरे बता अभी बातें कर, सेकंड में हो गया काम। हाँ बेटा ठीक है, तो अभी फिलहाल तू बेटा कुछ नोट कर ले, है ना। और ये चीज माने सीख गया मीन्स क्या ना, सीख गया नहीं, जब तक घर पे बेटा बिना देख के प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो तेरा दिमाग में घुसेगा ही नहीं। एक बार सुन के जब याद हो जाता है वो तो बेटा क्या है ना, भगवान भी बेटा एक बार सुन के बेटा नहीं याद कर पाते, तू बेटा एक बार सुन के कैसे ही याद कर लोगे, है ना। उसको भी 2-3 बार चीज आप क्या मांग रहा हो बेटा, आप जब भगवान के मांगते हो भगवान मुझे अच्छा रिजल्ट दे दे, अच्छा IIT दे दे, मुझे NTSC दे दे, मुझे टॉप कर दे, बेटा उसको भी 10 बार बोलना पड़ता है तब तो बेटा वो देते हैं, वो पहला बात बदल पाता ना, इसे सुनते ही नहीं है। तो आप बेटा एक बार सुन के कैसे याद रख लोगे, 10 बार बताया तब सुनते हैं भगवान ने, हाँ क्या रे 10 बार बोलना पड़ता है, मंदिर में जाके मस्जिद में जाके चर्च में जाके जो भी है, तो बेटा जहां पे जाके 10 बार बोला, हर दिन लोग तो सुबह तो बेटा हर दिन बोलते हैं, है ना। तू तो बेटा एक बार सुन के कैसे याद हो जाएगा तेरे को, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। क्या रे प्रैक्टिस करोगे ना, अरे बताओ प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे, मुझे अभी बताओ प्रैक्टिस करोगे ना। सर कुछ क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस के लिए IIT जाओगे ना,
तो बेटा क्या हो जाएगा, Right. प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस पर पैकेज में तेरा बेटा भरे हुए प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, भरे हुए प्रॉब्लम दिया हुआ इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो अभी लिख ले बेटा थोड़ी देर। यदि हाइब्रिडाइजेशन तो आपने कल भी कराया था ना, तो वहीं से लिख लेंगे तो। हाँ नहीं, वहीं से इसमें वहीं से लिखना है, हाँ उसके बाद लिखना है ना। कल sp3d2 कराया नहीं ना बेटा, ठीक है, लिख ले बेटा। सर नीचे कर दो। अरे यार
हो गया बेटा? यस सर, आगे कर दो। आगे कर दूं? सर इसके क्वेश्चन में हमारे को ये बताना होता है कि कौन सी शेप का बनेगा बॉन्ड। हाँ, स्कूल में तो ये 3-4 बेटा प्रैक्टिस करके चले जाना, तो उतना तक ही आएगा। जैसे आपका BCl2 और आपका क्या है ना तेरा और क्या दिया था, BCl3 और एमोनिया और वाटर एंड SF6 एंड PCl5 मैक्सिमम, बस इतना ही करके चले जाना। उसी में ड्रॉ करने बोलते हैं, और कुछ करना नहीं पड़ेगा स्कूल के लिए। फिर नीचे कर दो। बारिश आ गई, बहुत बढ़िया। नीचे कर दो। सर लिख लिया। लिख लिया ना? सर ये इस NH3 वाले में सर हमने सर जो फर्स्ट 2s2 वाले का उसको ऑर्बिट को हमने कुछ नहीं किया सर, उसके इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें सिर्फ H3 ही चाहिए थे। हाँ, तो इसमें वाले आपका क्या है ना, इसमें 3 एम्पेयर चाहिए, तो 3 एम्पेयर ही तो करोगे। यस एक सर, तो तो इसका उसको तोड़ा 2D नहीं ऑर्बिटल नहीं है। हाँ, ठीक है ना, 2D ऑर्बिटल में तो नहीं है, तो एम्पेयर कर ही नहीं पाओगे। नीचे कर दो सर। नीचे तो और कुछ, अच्छा इसका भी है ना। हाँ, नेक्स्ट पेज कर इस पे कुछ। हाँ नेक्स्ट पेज। अच्छा 1 मिनट और कुछ सर एक प्रैक्टिस मिनट करा एक देता मिनट। हूँ। हाँ, प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद तेरे को फिर से टाइम देता हूँ, ठीक है ना। सर ये तो नोट हो गया सर, वो स्टेटमेंट दिखा दोगे हाइब्रिडाइजेशन वाली? हम्म अच्छा देख बेटा,
कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद फिर से नोट करने बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि साथ साथ दोनों काम एक साथ नहीं करोगे ना। जैसे दे बेटा आपको CH4 का क्या होगा बता। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। हाइड्रोजन Yes, sir. 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अच्छा, sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसमें आपका क्या हो जाए है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को बैठा दे, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन को बैठा दिया। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्या है ना क्लोरीन कार्बन का है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, अदरवाइज पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे ये आपका क्या ना हाइड्रोजन है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे इसमें भी आपका क्या ना बॉन्ड पेयर, जिसको हम लोग BP बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड पेयर रहेगा, बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर रहेगा। इसमें भी आपका क्या है ना बॉन्ड पेयर रहेगा, बॉन्ड पेयर, है ना, ये भी आपका बॉन्ड पेयर। तो ऑल आर बॉन्ड पेयर। जैसे एमोनिया बता रहा हूँ, एमोनिया का किस में क्या हो जाएगा, देखो बेटा एमोनिया का किस में नाइट्रोजन का कितना है ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 मीन्स क्या हो जाएगा sp3, ये 4 होता है ना, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अच्छा, sp3 हाइब्रिडेशन में का मतलब क्या है ना, टेट्राहेड्रल होगा, है ना, टेट्राहेड्रल, इसमें टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो लेकिन क्या ना इसमें देख बेटा क्या ना 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बैठा दे, बाकी एक में क्या रहेगा बेटा, बाकी एक में लोन पेयर रहेगा ना, बाकी एक में लोन पेयर रह जाएगा। ये आपका क्या है ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं ना, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा ना बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये भी आपका क्या हो जाएगा ना बॉन्ड पेयर होगा, है ना, बॉन्ड पेयर होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा ना बॉन्ड पेयर होगा, है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना, बॉन्ड पेयर। अच्छा, जैसे वाटर का केस में बता रहा हूँ, वाटर का केस में क्या हो जाएगा, देखो बेटा वाटर का केस में हमारा ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 6 बेटा क्या ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनदर हाइड्रोजन है। तो इसमें भी 4 है, तो sp3 है। sp3 का मतलब क्या हो जाएगा ना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इसमें बेटा 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होगा, है ना, 2 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ये भी आपका बॉन्ड पेयर होगा, है ना, ये आपका बॉन्ड पेयर, और ये भी आपका क्या है ना बॉन्ड पेयर होगा, है ना, बॉन्ड पेयर। ये क्या हो जाएगा बेटा लोन पेयर होगा, ये भी आपका क्या है ना लोन पेयर होगा, लोन पेयर, है ना। तो इसमें देख बेटा सब में ही sp3 हाइब्रिडेशन है ना, तीनों केस में आपका क्या ना sp3 हाइब्रिडेशन। बट मीथेन का केस में क्या ना ऑल आर बॉन्ड पेयर। इसमें क्या है ना 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है। इसमें आपका 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। ये जो लोन पेयर का कारण है ना, लोन पेयर क्या है ना, इस कारण पे क्या होगा ना रिपल्सन ज्यादा होता है। तो हम लोग रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन, रिपल्सन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है बेटा रिपल्सन होता है। तो लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है ज्यादा होता है। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का बीच में, है ना, बॉन्ड पेयर का बीच में एज कंपेयर टू क्या है ना बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर। इसका रिपल्सन क्या होता है ज्यादा होता है ना। इस कारण पे ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या है ना लोन पेयर रिपल्सन का कारण पे क्या हो जाते हैं, ये एंगल बेटा होना चाहिए क्या ना 109.5, लेकिन होता है कितना 105। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है,
लेकिन क्या ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन का कारण पे ए बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं ना, बॉन्ड एंगल हमारा क्या है ना, होना चाहिए था 109.5 लेकिन होता है ना 107 डिग्री। इस केस में आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है ना 109.5 डिग्री होता है ना। तो इसको बोलते हैं, ये जो लोन पेयर का कारण पे क्या ना बॉन्ड एंगल बेटा चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या बोलते हैं ना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। एब्रीविएट कैसे करते हैं VSEPR, है ना, इसको थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। लोन पेयर का कारण पे क्या होता है बॉन्ड एंगल बेटा क्या है ना चेंज हो जाते हैं। कैसे देखो बेटा क्या है ना, हम लोग जैसे आपका मीथेन का केस में देख स्ट्रक्चर से बता रहा हूं, ऐसे देखो बेटा दिख रहा है ये मीथेन वाला स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिख रहा है बेटा, अरे दिख रहा है। यस सर दिख रहा है, अच्छे से हाँ, दिख रहा है। तो इसमें सारे बॉन्ड पेयर है, तो इस कारण पे आपका ये एंगल क्या ना 109.5, ए भी 109.5, ए भी 109.5, ए भी 109.5 है। बट जब लोन पेयर आ जाते हैं, जैसे अमोनिया का केस में क्या है ना 3 बॉन्ड पेयर और आपका क्या है ना एक लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर जैसे है ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका रिपल्सन इसमें मारते हैं, रिपल्सन इसमें मारते हैं, रिपल्सन इसमें मारते हैं, इस कारण पे ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, है ना, ये बॉन्ड एंगल छोटा हो गया, है ना। वाटर का केस में क्या है और भी एक बेटा क्या हो जाएगा, और भी एक हमारा क्या ना लोन पेयर आ जाते हैं, तो इसका लोन पेयर का इफेक्ट क्या है ना इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, इसका भी लोन पेयर इसमें रहेगा इसमें रहेगा, इस कारण पे ये बॉन्ड एंगल और भी छोटा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन का कारण पे रिपल्सन का कारण पे बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रॉन का कारण पे रिपल्सन हो रहा है एंड रिपल्सन का कारण पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तीनों में sp3 हाइब्रिडेशन है, बट मीथेन का केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, अमोनिया का केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं ना 107 डिग्री, वाटर का केस में 2 लोन पेयर आ जाते हैं, इस कारण पे क्या हो जाते हैं बॉन्ड एंगल और भी छोटा हो जाते हैं, वो आपका 105 डिग्री होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं। एंड इस थ्योरी से लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे देख बेटा लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे, जैसे मीथेन बता रहा हूं मैं, फिर से बताता हूं, देख बेटा मीथेन तो ऑल आर बॉन्ड पेयर, एमोनिया के इसमें क्या है ना लोन पेयर हो गया, है ना, एमोनिया का केस में लोन पेयर को क्या है ना सेंट्रल एटम में कंसीडर करोगे तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, लोन पेयर क्या है ना सेंट्रल एटम में आ गया तो क्या स्ट्रक्चर होगा, इसको क्या देखने में लगेगा, क्या देखने में लगेगा ना पिरामिड जैसे बन जाएगा ना, पिरामिड जैसे बन रहा है। वाटर का केस में क्या है ना और भी आपका एक लोन पेयर आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या ना लोन पेयर सेंट्रल एटम में कंसीडर करोगे, तो ये आपका क्या ना इंग्लिश का कौन सा लेटर है हो रहा है, इंग्लिश का कौन सा लेटर, कौन सा लेटर बता, कौन सा लेटर होता है हाँ वी शेप हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या है वी शेप बता रहा हूं। देखो बेटा जैसे हमारा ना मीथेन का केस में हमारा क्या ना ऑल आर बॉन्ड पेयर, एमोनिया का केस में क्या होता है एक बेटा लोन पेयर आ जाते हैं, होना चाहिए बेटा ऐसे, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लोन पेयर को सेंट्रल एटम में कंसीडर करना है, लोन पेयर को सेंट्रल एटम में, इसका मतलब क्या है ऐसे कंसीडर कर लोगे बेटा क्या है ऐसे देखो ना, ये जो एमोनिया बताया था ना, एमोनिया बताया था, एमोनिया में आपका क्या है ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या है ना सेंट्रल एटम में कंसीडर करना है ना, सेंट्रल एटम में कंसीडर कर दे, ये आपका इधर आ जाएगा लोन पेयर आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये लोन पेयर सेंट्रल एटम में कंसीडर करोगे, तो देख बेटा कैसे लग रहा है, देखने में पिरामिड लग रहा है, पिरामिड जैसे बन गया, है ना। सो दैट्स व्हाई अमोनिया का केस में क्या बोलता हूं ना पिरामिडल स्ट्रक्चर,
पिरामिडल, है ना। अकॉर्डिंग टू क्या है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, इसमें आपका पिरामिडल हो जाएगा। वाटर का केस में क्या था, वाटर का केस में देख बेटा और भी एक लोन पेयर आ गया, और भी एक लोन पेयर आ गया, है ना, और एक लोन पेयर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या करना है ना, आपको कहां पे कंसीडर करना है ना, ये आपका सेंट्रल एटम में कंसीडर करना है, ये भी सेंट्रल एटम में कंसीडर करोगे। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, ये आ जाएगा, देख बेटा ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो इन दिस केस क्या होगा, इंग्लिश का लेटर कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है सर उल्टा वेल, वी लेटर, उल्टा वी लेटर। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी शेप्ड, है ना, वी शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी शेप्ड। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में इसको क्या बोलते हैं ना, वी शेप्ड, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या बोलते हैं, वी शेप्ड बोलते हैं, है ना, वी शेप्ड बोलते हैं। अच्छा, जैसे देख बेटा क्या ना, हम लोग और कुछ एग्जांपल देता हूं तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें आपका क्या है ना, ये आपका, अरे यार इसमें बता BCl3 एंड SnCl2, है ना, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से बताना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से बताना है। बोरोन का बेटा याद हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, पीरियोडिक टेबल से बताते आ रहा हूं, इसके बाद जो नहीं बताया ना बेटा मार पड़ेगी आपको। तेरा 3 होगा, क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 + 1 + 1, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा sp2। sp2 होने से क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इसमें देख बेटा क्या ना, बोरोन है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, बॉन्ड एंगल 120। SnCl2 का केस में क्या होगा बता, SnCl2 का केस में क्या होगा बता ना, SnCl2 सर का SN के 4 में होंगे और 4 क्लोरीन होंगे, का कार्बन फैमिली का मेंबर, बिल्कुल सही है 4। Yes, इसमें sir. आपका 1 + 1, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा अपॉन 2, तो इसमें आपका 3 मीन्स 3 आ sp, जाएगा। है ना, sp2। तो अभी देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, मैंने ये याद रखा, बाकी याद नहीं रख रहा हूं। तो sp2 होने से क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसमें लेकिन क्या ना, 2 क्लोरीन है, बाकी एक में क्या होगा, क्या होगा गुरुजी लोन बताओ, प्लेयर, लोन पेयर पेयर। होगा, लोन पेयर। एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से कहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम में। तो क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा बता, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वी शेप। बिल्कुल बेटा, वी शेप, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, सीख गया आप लोग बेटा। ये देख सर मजा आ रहा है। ये ट्राइगोनल प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर को सेंट्रल एटम में करोगे तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, वी शेप, वी शेप, वी शेप, है ना, ये आ जाएगा बेटा वी शेप, है ना, इसको हम लोग वी शेप बोलते हैं, है ना, वी शेप, ठीक है। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, तो लोन पेयर का रिपल्सन का कारण पे आपका क्या है ना, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें मतलब बॉन्ड एंगल बेटा क्या है 120 डिग्री है, बता इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 से ज्यादा होगा, कम होगा, और बेटा क्या है, क्या होगा, कम होगा, 120 कम हो जाएगा, कम होगा, लेस देन क्या हो जाएगा ना, 120 डिग्री होगा, लेस देन 120 होगा। क्यों ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो गया, तो रिपल्सन का कारण पे बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बता ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद बेटा डायग्राम से देख, तब समझ में आएगा, है ना। राणा जी अच्छा से देख, स्कूल वाले चीज भूल जा बेटा तू। मान ले ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेटा, इसमें आपका एक पिरामिड बनेगा, इसमें एक पिरामिड बन जाएगा। इसमें 2 टाइप का बॉन्ड एंगल है, एक आपका क्या है 120 और एक आपका 90 डिग्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या है ना, लोन पेयर आने से हमेशा क्या करना है 120 में रखना है। 120 में क्यों रखोगे ना, रिपल्सन तेरा कम होगा,
90 में रख दोगे लोन पेयर तो इसमें आपका रिपल्सन ज्यादा होगा। सो दैट्स वाई क्या है ना हम लोग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में क्या करते हैं, लोन पेयर आने से हमेशा क्या करते हैं 120 डिग्री में प्लेस करते हैं। इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ये दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। और ये सारे क्या है ना इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है ना। अच्छा चलो बेटा नाम तो बाद में देख रहा हूं। जैसे हमारा क्या ना सारे बॉन्ड पेयर है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। अच्छा ये बता एक लोन पेयर आने से कहां पे प्लेस करोगी? इस जगह पे, इस जगह पे, किस जगह पे प्लेस करोगे? एक्सियल पे प्लेस करेंगे। बेटा हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन में क्यों ना इक्वाटोरियल में क्यों प्लेस करते हैं ना 120 डिग्री एंगल है तो हमारा क्या ना रिपल्सन कम होगा। तो ये देखने में क्या लगेगा बता? देखने में क्या लगेगा बेटा? पार्क में गया हुआ झूला जो है देखोगे ऐसे आपका क्या swing एक जैसा। बच्चा बैठा है, एक आपका इधर बैठा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी सॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी सॉ। लोन पेयर आने से 120 डिग्री एंगल में प्लेस करना है। क्यों? रिपल्सन कम करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना 120 में प्लेस कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी इसमें सेंट्रल एटम में कंसीडर करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना सीसो बन जाएगा। ये बेटा ऐसे है, एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर, दोला दोला करते रहते हैं ना, है ना। तो इसमें जैसे आपका क्या ना एक लोन पेयर आ गया, दूसरा लोन पेयर आ गया तो क्या होगा बता? दूसरा लोन पेयर आ गया तो इसमें लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर आ जाएगा। 120 में रख रहा हूं क्यों? रिपल्सन कम होगा। 90 में रखने से रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाएगा ना आपको 120 में रखना पड़ेगा। एक क्या शेप बनेगा बता? देखने में क्या लग रहा है? कौन सा लेटर लग रहा है? टी शेप। बेटा टी शेप बन जाएगा, टी शेप आ जाएगा। अच्छा मान ले बेटा तीनों लोन पेयर है तो क्या दिखेगा? तीनों लोन पेयर लेने से क्या दिखेगा बता? आई से हाँ आई शेप नहीं है, इसको लीनियर बोलते हैं। आई तो बिल्कुल है लेकिन बोलते हैं लीनियर, है ना, बोलते हैं लीनियर बोलते हैं, है ना। तो देख बेटा इसको हम लोग एक एक करके एग्जांपल देके बता रहा हूं कैसे। बहुत आसान है चीज, लेकिन आपका पढ़ने का एंगल चेंज करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में लोग पढ़ाते हैं जिसमें आपका क्या ना आधा उधरा बेटा दिमाग से ये हो जाते हैं। दिमाग तो तेरा पहले ही खराब हो जाते हैं, एक तो पहले से ही खराब है ऑनलाइन का चक्कर में, फिर से ज्यादा खराब हो जाते हैं। देखो बेटा इसमें हम लोग PCl5 बता रहा हूँ, PCl5। PCl5 में फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता? बेटा नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सर 5 होगा। 5 है तो फास्फोरस का भी 5 होगा। फास्फोरस का 5, क्लोरीन का एक एक करके होगा, एक एक करके ऐसे हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो दैट मींस क्या हो जाएगा ये आपका 5 मींस क्या हो जाएगा sp3d। ये क्या होता है हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रख लिया क्या है ना, ये हो जाएगा हमारा ना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 5 क्लोरीन है तो इसमें जोड़ दे, इसमें जोड़ दे, इसमें जोड़ दे, इसमें जोड़ दे, है ना। 5 क्लोरीन को जोड़ दिया तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ये आ गया पिरामिडल। अच्छा जैसे हम लोग क्या है ना SF6 ना SF4 बता रहा हूं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? हाँ 6 हो गए। 6। ऑक्सीजन का 6 है। फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ना 1 + 1 + 1 + 1, है ना, अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मींस क्या हो जाएगा sp3d। sp3d होने से मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखा, क्या रखा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो सल्फर होगा ऐसे आपका क्या ना 4 सल्फर है तो इसमें आपका सॉरी 4 फ्लोरीन है तो ये आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। एंड लोन पेयर एक होगा, कहां पे होगा ना, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, है ना, इक्वाटोरियल पोजीशन बोलते हैं। एंड इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। बट लोन पेयर को कहां पे प्लेस करना है? इक्वाटोरियल पोजीशन में। क्यों? 120 एंगल है तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या है ऐसे कंसीडर कर ले तो ये आपका हो जाएगा, ये फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन है, और ये वाला फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, एक आपका लोन पेयर है। तो देखने में कैसे लग रहा है ना, इसको देख बेटा ऐसे लिख दे, ये
फ्लोरीन फ्लोरीन, इसमें आपका क्या ना ना फ्लोरीन फ्लोरीन, मिट्टी का अंदर 2 फ्लोरीन और इधर एक बच्चा फ्लोरीन और इधर एक बच्चा फ्लोरीन, क्या दिख रहा है? C100 है ना, C100 हो जाएगा, है ना, C100 स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे देख बेटा क्या है ना, हम लोग ये बता रहा हूं आपका क्या है ना, ICl3 आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता? फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सर 1 होगा आयोडीन का। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, वैलेंस 7 होगा सर। 7 होगा एंड क्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 8 में से माइनस नहीं करते? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? 8 में इसमें 9 है ना फ्लोरीन का, तो 1s2 2s2 2p5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है ना। यस सर। अरे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें 7 है, तो इसमें आपका क्या ना 5 है। 5 मीन्स क्या हो जाएगा? sp3d। sp3d का मतलब क्या होगा बता ना? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसमें आपका क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अभी देख बेटा क्या हो जाएगा, हमारा 3 क्लोरीन है, तो ये आपका क्लोरीन, बाकी 2 क्या हो जाएगा? लोन पेयर आएगा। लोन पेयर कहाँ पे कंसिडर करोगे? सेंट्रल एटम पे। तो क्या हो जाएगा? देख बेटा क्या देखने में लगेगा, देखने में लगेगा ना, टी शेप्ड, है ना, टी शेप्ड हो जाएगा। बहुत इजी चीज है। जैसे देख बेटा क्या, पेज ले लो। XCF2 बता, XCF2 में क्या होगा? XCF2 में Xc का कितना है? 8 होंगे। ज़ीनोन का 8 होगा, फ्लोरीन का 1 + 1 = 5, तो इसमें आपको sp3d 5 है ना, sp3d हो जाएगा। तो sp3d होने से क्या हो जाएगा? तेरे को क्या पता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन 2 फ्लोरीन है, बाकी 3 क्या हो जाएगा? लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करना है ना? लोन पेयर को प्लेस करना है सेंट्रल एटम। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना? लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है ना, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए बेटा, रिगोरस प्रैक्टिस चाहिए तो आप कर पाओगे। 30 सेकंड में स्ट्रक्चर निकल के रख दे और 4 मार्क्स लेके घर आ जा, है ना। और 2 बता देता हूं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तेरे को पता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल कहां गया? sp3d2 होता है सर। हाँ, sp3d2 होता है, sf6 में होता है। sf6 बिल्कुल। ऑक्टाहेड्रल वाला कहां गया? अच्छा, ऑक्टाहेड्रल इधर छुपे हुए हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में देख, ऑक्टाहेड्रल में एंगल कितना है? बता, एंगल में कितना है? 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल में ना, ए भी 90 है, ए भी 90 है, सारे 90 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, लोन पेयर को किसी भी जगह पे प्लेस करोगे, किसी भी जगह पे प्लेस कर ले। जैसे एक लोन पेयर को इधर प्लेस कर दिया तो क्या बन गया? इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं ना, ये स्क्वायर बेस बन गया तो पिरामिड हो जाएगा, है ना। इसमें देख बेटा क्या है ना, हम लोग लोन पेयर को किसी भी जगह पे जैसे इधर प्लेस कर दे तो ये भी आपका स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। कैसे? ये स्क्वायर बन गया ना, और स्क्वायर बना और नहीं बना? यस सर, बना पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, है ना। और एक लोन पेयर रहने से कहां पे प्लेस करोगे? दिमाग लगा, रिपल्सन जहां पे कम होगा, इक्वेटोरियल पे प्लेस करेंगे। इक्वेटोरियल पे प्लेस करोगे? सर लीनियर पे प्लेस करना है बेटा। 180 में प्लेस करोगे तो बेटा ये 90 में प्लेस कर ले तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। इधर लोन पेयर बेटा, कैसे हमेशा उल्टा बोलाना का जरूरत है बेटा? से कभी तो सही भी है बताया करो, है ना। तो इसमें आपका क्या है ना, 180 में प्लेस कर दिया तो इधर क्या हो जाएगा? क्या देखने में लग रहा है बता? सर प्लस स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर इसको बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं ना, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, है ना। कितना इजी है चीज बेटा, बहुत इजी है ना। तो देखो बेटा, इसका एग्जांपल हम लोग दे देते हैं। एग्जांपल सर इसके आगे भी जाते हैं इसके स्ट्रक्चर? इसके आगे स्ट्रक्चर बेटा अभी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिमाग मत खराब कर, प्रैक्टिस करो। इस चीज बेटा बहुत अच्छा से तेरा आ जाए,
उसके बाद बेटा एडवांस चीज करो, ठीक है ना, ऐसे मत क्या करो बेटा, ठीक है ना, इसका आगे अभी मत कर, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, जैसे आपका क्या है ना, हमारा SF6 है, तो SF6 में सल्फर का 6 है, +1 +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है ना, 6 हो गया ना, 6/2 = 6, तो sp3d2। अभी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर, है ना, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, 6 है तो लोन पेयर कोई नहीं रहेगा, तो ऑक्टाइडल, है ना, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, जैसे आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना, तेरे को ये बता रहा हूं, आपका क्या है ना, पिरामिडल। अच्छा, Br(F5), Br का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बता, 7 होगा, 7, है ना, फ्लोरीन का 7 होता है, इसका भी 7, फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है ना, 5 times 1 2, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, आएगा। हाँ 6 हो गया ना। यस सर। अच्छा, 6 मीन्स क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2 होने से क्या हो जाएगा, ऑक्टाइडल, है ना, ऑक्टाइडल होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, Br आएगा, और इसमें आपका क्या है ना, ऐसे, तो 5 Br है, 5F है, तो इसमें आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लोन पेयर एक में आ जाएगा। लोन पेयर को कहाँ पे कंसिडर करना है ना, सेंट्रल एटम में कंसिडर करना है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो बेटा, लोन पेयर जब सेंट्रल एटम में आएगा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, क्या है ना, पिरामिडल, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देख बेटा, और एक एग्जांपल देते रहूं, एक CF4, जेनोन का कितना होता है, 8 होता है, +1 +1 +1 +1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, हमारा 6 हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, sp3d2, है ना, sp3d2 हो जाएगा। अभी देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसमें हमारा क्या है ना, 2 लोन पेयर आ जाएगा, ऐसे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसमें आपका लोन पेयर, इसमें लोन पेयर, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, लोन पेयर को सेंट्रल एटम में कंसिडर कर ले, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। आप टू दिस करके रखना, ठीक है ना, इसका आगे मत करना अभी, ठीक है। बता बेटा वैष्णवी, यस सर। कुछ बताना चाहते हो सर इसके आगे अगर हाँ लोन जी। पेपर लगाना है तो उसको तो कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, हाँ और उसके साथ 90 ही होगा सर, इसके हाँ आगे अगर लोन पेपर हाँ लगना है हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 90 होगा, बिल्कुल सही कहा तूने, ठीक है ना। अच्छा सर, हाँ सर लोन हाँ, पे लोन पेयर का ये प्लेसमेंट जो एक बार बता दीजिए सर। लोन पेयर का प्लेस, जहां पे प्लेस करने से बेटा क्या है ना, रिपल्सन कम होगा वहीं पे रखना, ठीक है ना, लोन पेयर को जहां पे प्लेस करने से क्या ना, रिपल्सन कम होगा वहीं पे रखना। हम लोग इस केस में लिख के रख बेटा, एक नोट लिख ले, इसमें आपका क्या है ना इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल लोन पेयर, और आपका क्या ना, डबल बॉन्ड आने से, किसी में बेटा डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड प्लेस्ड इन अ इक्वाटोरियल पोजीशन, तो रियल पोजीशन, ठीक है ना, इक्वाटोरियल पोजीशन में करते हैं, जिसमें आपका रिपल्सन कम होता है। एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल का केस में, सॉरी ऑक्टाइडल का केस में कहां पे प्लेस करोगे ना, ऊपर नीचे प्लेस करोगे, जिसमें आपका रिपल्सन क्या हो जाएगा ना, कम होगा, एक्सियल पोजीशन में, ठीक है ना, क्यों ना, रिपल्सन हमारा कम हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें बताया था बेटा, आइडियली बेटा क्या ना, इससे समझ में आता है क्यों हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका देखिए बेटा क्या है ना, ये जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हमारा क्या ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ए एंगल कितना होता है 120 120 120, लेकिन ए आपका 90 होता है,
तो दैट्स वाई क्या है ना, इसमें लोन पेयर प्लेस कर दे, इसमें लोन पेयर प्लेस कर दे, तो ये आपका रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक लोन पेयर आया, इधर भी प्लेस कर दे, ठीक है ना। लेकिन हमारा स्क्वायर पिरामिडल का केस में, ऑक्टाहेड्रल का केस में क्या है ना, पहला लोन पेयर तो किसी भी जगह पे प्लेस करो, लेकिन हम लोग कॉन्वेंशनली क्या देखेंगे, 2 डायमेंशनली देख रहा हो ना, तो अच्छा से होगा तो इस पोजीशन में प्लेस कर दे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या है ना, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। दूसरा लोन पेयर आया तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 180 में रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। ऐसे रिपल्सन को कम कराना है, जो लार्जेस्ट एंगल है उसमें आप रखोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का सिस्टम में क्या हो जाएगा, एक्सियल में, और ऑक्टाहेड्रल का केस में टॉप एंड बॉटम लिख के रख, एक्सियल टॉप एंड बॉटम। एक्चुअल में क्या है ना, किसी भी जगह पे प्लेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन तो आपका क्या है ना हो जाएगा। लेकिन क्या ना हम लोग इसको अच्छा से बेटा 2 डायमेंशनल विजुअलाइज करने के लिए क्या ना टॉप एंड बॉटम, पहला बॉटम में बैठाना उसके बाद टॉप में बैठाना, ना रिपल्सन तेरा कम हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? और कुछ पूछना चाहते हो बताओ। सर हाँ सर जो ऑक्टाहेड्रल है सर, उसमें एक बार ऊपर रखेंगे एक बार नीचे रखेंगे, हाँ तो जब स्क्वायर बन जाएगा सर, तो उसके बाद तो किसी में भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें तो 90 डिग्री। और सर उसके बाद जब रखेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट वाला रखेंगे, डायगोनली रखेंगे उसका, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ हाँ उसमें रख सकते हो, लेकिन वो हमारा क्या है ना, दुनिया में अभी तक उस टाइप का मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है ना। यस डिस्कवर नहीं हुआ तो उस वजह से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। यस यस सर हाँ सर ये पीडीएफ जरूर शेयर कर देना। पीडीएफ तो बेटा अभी कर देता हूँ, तू बेटा पहले तो बता तेरा ग्रुप में पोस्टिंग हो रहा है और नहीं हो रहा है, तेरा ग्रुप में पोस्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है, ये बता। उस दिन बेटा जैसे दूसरा ग्रुप में पोस्ट कर दिया था, आप ही लोगों का बैच का था ना, किसका कौन सा बैच का था? सर हो रहा है हमारे में। अच्छा तेरा ई आर 05 क्या है, 05 है। अच्छा आज हो गया तेरा 29 ना, 29, और आपका क्या है 08, और आपका क्या है ना 21, ये होता है। अच्छा इसमें पहले अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है, और इससे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा ही, कंपलसरी प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसको छोड़ के बेटा एग्जाम हॉल में एंट्री मत लेना। अरे क्या बोल रहा हूँ समझ में आया राणा जी, है ना। इसको छोड़ के एग्जाम हॉल में मत जाना बेटा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और बीवीटी, ये प्रॉब्लम रहेगा कंपलसरी। और एक टॉपिक मैं कल डिस्कस करूंगा, एमओटी, दोनों में प्रॉब्लम कंपलसरी। किसी भी पेपर तू प्रीवियस ईयर का उठा दिखा ले, दैट मीन्स जो फुल सिलेबस का होता है, ऐसे नहीं है बेटा तू बोलोगे मेरा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पेपर में दिखा दो, है ऐसे नहीं है बेटा, प्रीवियस ईयर का। हाँ राणा जी ऐसे बोल सकते हैं, दे ना राणा जी ऐसे मत बोलना बेटा, तो मैं फंस जाऊंगा, तुम मुझे फंसाने वाला बात कर रहा हो, है ना। ऐसे आपका क्या ना पूरा जो कंप्लीट सिलेबस का जेई मेंस एडवांस का पेपर है ना, तो उसको किसी भी पेपर उठा के देख ले, इस दोनों टॉपिक से प्रॉब्लम कंपलसरी है ना, कंपलसरी है। तो धीरे 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 इसको सीखना है ना। और अच्छा से बेटा प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि हम लोग तो भूल जाते हैं ना बेटा, ह्यूमन तो है ना। अच्छा तो ये हमारा क्या है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, ऐसे नहीं है मैं एक बार करके छोड़ा दूंगा बेटा, वो बहुत बार रिवीजन का टाइम में, और पी ब्लॉक पढ़ोगे उस टाइम पे, एस ब्लॉक पढ़ोगे उस टाइम पे, रिवीजन होते रहेगा। लेकिन हाँ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जो ये चीज बताया था, ऐसे नहीं है उस दिन पूरा आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू से ही बताओ, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। आपको उस टाइम पे भी ना थोड़ा आइडिया दे जाएगा, ऐसे ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे, हाँ उस टाइम पे बोलना चाहिए, मेरे को कुछ भी याद नहीं है ऐसे मत बोलना, ठीक है ना। सर पीडीएफ अपलोड कर दो। हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर देता हूँ, देखना भूल जाता हूँ बेटा। हाँ क्लास 11th के एंड तक तो केमिस्ट्री मतलब क्या हमें जैसे सारा आना चाहिए, ए टू जेड सारा, क्या बेटा? जैसे आपने रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया क्लास 11th के एंड में, आपने रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया IF7 की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो सर हमें वर्ड पता होना चाहिए। हाँ इतना पता होना चाहिए,
ठीक है ना। वो प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा बेटा। ऐसे नहीं है आप लोग पहली बार दे रहा हो क्या? अरे आप लोग पहली बार क्या? पहली बार 11th पढ़ रहे हैं। आप पहली दे, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है बेटा, आप लोग पहली बार दे रहा हो। 43 इयर्स को बेटा हो गया, है ना। 43 इयर्स आईआईटी का पेपर होते हुए, है ना। तो सब लोग करके रहे, आप लोग भी करोगे। इसी साल एडमिशन लिया है सर। अरे अरे तू लिया, लेकिन 43 ईयर से तो बच्चा दे रहा है ना, तेरे जैसे बच्चा। ऐसे नहीं है तेरा ये वो लोग बेटा 70 इयर्स में जाके पेपर दे रहा था। आप लोग पहली बार बेटा, आप लोग को बेटा पनिशमेंट दिया, बोला 16 साल का उम्र में बेटा पेपर दो। ऐसे पहली बार बता रहे क्या? हाँ क्या रे? अरे बता। नहीं सर। ठीक है ना। तो सबके लिए बेटा वो तो है, और कर जाओगे। लेकिन टेंशन आप लोग बहुत ज्यादा लेते हो। सब्जेक्ट को सीखने से पहले टेंशन आ जाते हैं, क्या अरे क्या आएगा। ऐसे थोड़ी करते हैं बेटा। चलो आज नया चीज सीखते हैं। ये जब दिमाग में घुसा लोगे ना, मुझे आज नया चीज कुछ सीखना है, ये जब तेरा दिमाग में आ जाएगा, बस उस दिन तेरा सब्जेक्ट बेटा इजी हो जाएगा। समझना बेटा, बहुत इजी हो जाएगा। 12 का बच्चा क्यों इतना आसानी से समझ लेते हैं? तू भी 12 में जाओगे तब बोलोगे हाँ सर इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हो, कैसे हो गया। सॉलिड स्टेट तो बेटा अभी 3 डायमेंशनल में एक भी चीज तेरे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम पे समझ में आ जाते हैं। 1 साल बाद जब पढ़ते हो ना, तो नेक्स्ट ईयर तेरा मार्च महीना में सॉलिड स्टेट इतना डिफिकल्ट है, वो चीज भी बोलोगे सर बहुत आसान है। अभी पढ़ाऊं, एक भी लेटर तेरे को समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं क्या पहली बार पढ़ा रहा हूं बेटा, लेकिन तेरे को समझ में नहीं आएगा। टाइम होता है, टाइम एक फैक्टर होता है बेटा। ये तेरा जैसे हम लोग 3 डायमेंशनल कंसीडर करते हैं ना, एक्स वाई जेड। एंड अनदर डायमेंशन क्या होता है बता? अनदर डायमेंशन क्या होता है? अनदर डायमेंशन क्या होता है? एक्स वाई जेड बेटा, माइनस जेड बेटा। टाइम इज द डायमेंशन। अनदर डायमेंशन क्या होता है? टाइम। टाइम का साथ भी चेंज हो जाते हैं सब कुछ, ठीक है। अच्छा अपलोड कर दिया बेटा, और भूल गया मैंने। हो गया सर, हो गया, मिल गया। अपलोड कर लिया ना? हाँ तो मैं ये कर देता हूँ। सबसे पहले एक बात कर रहा हूँ आप लोगों से बेटा। आज आप लोग बहुत देर तक क्लास किया, अभी खाना पीना खा ले, सो जा बेटा, ठीक है ना। पबजी मत खेल अभी, ठीक है ना। सो जा बेटा, 1-1.5 घंटा सो ले, पूरा सो ले, ठीक है ना। उसके बाद आज का क्लास में जो जो चीज हुआ आप एक बार लिख के पढ़ो बेटा, ठीक है ना। अभी 6 बजे तक बेटा कुछ काम ही मत करो। 6 बजे का बाद 3-4 घंटा आप फिर से बेटा सेल्फ स्टडी करो। 10 बजे तक तो करो, ठीक है ना। तो 3 घंटा 3.5 घंटा आप रेस्ट करो बेटा, खाना पीना खाओ, रेस्ट करो। क्योंकि हमारा दिमाग होता है, दिमाग में भी आपका क्या है, कोई रेस्ट चाहिए, है ना। लैपटॉप भी बेटा हैंग हो जाते हैं। लैपटॉप भी कुछ जैसे आप मैंने चलाया बेटा क्या ना, सुबह 7:50 से ये बेटा देख बेटा शाम तक चला रहूंगा तो कुछ हैंग होने लगेगा, स्लो हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग भी स्लो होने लगता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन मैंने 2 घंटा रेस्ट दे दूं, ये लैपटॉप भी फिर से देखना बेटा बहुत अच्छा से काम करेगा। तो सेम चीज क्या है, हमारा दिमाग में भी होता है। आप अभी खाना पीना खा के बेटा सो जा, है ना, दिमाग पूरा ठंडा करने दे। उसके बाद क्या ना, आज का जेड में जो चीज बताया गया वो चीज फिर से प्रैक्टिस करो। और ऐसे नहीं है बेटा, केमिस्ट्री का मतलब क्या ना, हिस्ट्री जैसे रीड करते जाओगे, फिजिक्स का मतलब फिजिकल साइंस, मैथ्स का मतलब क्या है ना, ह्यूमैनिटीज जैसे रीड करते जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। आपका जो टारगेट है, पापा मन बेटा बैठे हैं जो मेरा बेटा आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, अच्छा कॉलेज में जाएंगे, मेरा एक नाम होगा, है ना। क्योंकि तेरा पैसा में तो कोई खाएगा नहीं बेटा, है ना। पापा मम्मा आजकल तो खाते नहीं है बेटा बेटी का पैसा में, है ना। लेकिन क्या है ना, आप जब जाते हो एक इनर फीलिंग्स होता है पापा मम्मा को, साथ साथ हमारे बेटा अच्छा लगता है। हमारा जैसे बेटा जैसे कुछ बच्चा जैसे मयंक सिंघल जैसे 34 रैंक करके निकल गया, प्रतीक अग्रवाल 98, है ना, विनायक 25, जब निकालते हैं हमारे भी अच्छा लगता है। देख बेटा एक तो होता है ब्रेड एंड बटर, हम पढ़ाने आए क्या ब्रेड एंड बटर के लिए, लेकिन वो तो एक सेपरेट पार्ट होता है। लेकिन क्या ना, आप अच्छा रिजल्ट करके जाओगे ना,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शुभम कुमार है, ये आपका 126 रैंक, आज बेटा खुद ही सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दिया। वो तो बुलाते हैं GK2 जानते हो बेटा, दिल्ली का जैसे जानते हो बेटा, गेटर कैलाश में आप खुद का कंपनी खोल दिया है ना, दिल्ली IIT से पास आउट है, कितना बच्चा है ना। आप लोग भी जब जाते हो हम लोगों को क्या मिलेगा बता, है ना। देखो बेटा, आप नहीं जाओगे तो मेरा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जाओगे तो मेरा फर्क कहाँ पे पड़ेगा ना, हमारा फीलिंग्स होगा, अरे बेटा मेरा श्रेय राणा आज यहीं जगह पे पहुंच गया, है ना। बहुत क्लास में तंग करते थे, लेकिन अच्छा बच्चा है, अच्छा जगह पे पहुंच गया, है ना। बीच में बेटा एक बार फोन कर लेते हैं, जैसे मयंक सिंघल का टीचर्स डे में एक बार फोन आ जाते हैं, सर कैसे हो, नमस्कार सर, वही हमारे लिए बहुत बड़ी है ना। बेटा पैंडेमिक का सिचुएशन में लास्ट ईयर 1.3 CR में उसको पैकेज मिला, है ना, 1.3 CR। बोलते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे पैसा देते हैं बेटा बता, है ना, लेकिन अच्छा लगता है, इनर फीलिंग्स बेटा बहुत अच्छा होता है। अरे बेटा नमस्कार जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अरे तू तो अब बहुत बड़े हो गए, बोला सर ऐसे ही हूँ, जैसे लग रहा है आप ही का क्लास में हूँ, ऐसे बोलते हैं बच्चा, तो अच्छा लगता है। और क्या है बता, प्रश्न भी क्या बता। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन होता है, तो वो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है? लोन पेयर में लिख दिया बेटा, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो उसका बेटा चार्ज ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा हो जाते हैं, है ना। बाकी तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया ना, ऑर्बिटल का अंदर है, तो रिपल्सन उसका कम हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके सर, समझ गई। ओके बेटा। वैष्णवी थैंक यू सर। बेटा बिहार से हो, कुछ करके दिखा, तब बिहार का तो बेटा बहुत सारा करके दिखा है, जो हमारा मेडिकल में क्या क्या बेटा रैंक दे रहा है, तू भी कर लोगे बेटा, ठीक है। अरे करोगे या नहीं करोगे, चुप हो जाना बेटा, बता। करूंगी। करोगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेटवर्क सही से आते हैं घर पे? यस सर, अभी सही है, मतलब अभी सही है, बारिश होने से ही खराब हो जाता है ना बेटा। यस सर। हाँ, ये तो क्या करोगे बता इसमें, ठीक है ना। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, क्या रे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू, है ना, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय।